एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने निर्देश दिए हैं कि अभियान चलाकर सीएम हेल्पलाइन तथा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जाए। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इंदौर जिले की सड़कों की मरम्मत का कार्य भी अभियान चलाकर अतिशीघ्र पूरा किया जाए। इसके लिए उन्होंने 10 दिन की समय सीमा भी तय की है। कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में आज यहां समय सीमा के पत्रों के निराकरण की बैठक संपन्न हुई। बैठक में नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा, स्मार्ट सिटी के सीईओ दिव्यांग सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिद्धार्थ जैन, अपर कलेक्टर गौरव बैनल, श्रीमती ज्योति शर्मा, रोशन राय, राजेंद्र रघुवंशी तथा श्रीमती निशा डामोर सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने समय सीमा के पत्रों, सीएम हेल्पलाइन तथा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं संबंधी आवेदनों का समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए। सभी अधिकारी प्रतिदिन सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का अनिवार्य रूप से देखें, उसी दिन संबंधित आवेदक से चर्चा करें, निराकरण की प्रक्रिया शुरू कर दें। प्रकरणों के सकारात्मक निराकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों का निराकरण भी समय सीमा में सुनिश्चित करें। आगामी 10 दिनों में अभियान चलाकर लंबित सभी प्रकरणों को निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने साथ ही कहा कि 300 दिवस से अधिक के लंबित राजस्व प्रकरणों का भी 100% निराकरण सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने बारिश के कारण खराब हुई सड़कों की मरम्मत के लिए भी अभियान चलाने के निर्देश सड़क निर्माण एजेंसियों को दिए। उन्होंने सड़कों की मरम्मत का कार्य भी आगामी 10 दिनों में पूरा करने का निर्देश दिया। वहीं आशीष सिंह ने कहा कि मौसमी बीमारी डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि बीमारियों के नियंत्रण के लिए भी प्रभावी उपाय किए जाएं। जिले में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर नियंत्रण के लिए गठित दलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी आवंटित औद्योगिक इकाइयों के निरीक्षण का कार्य अतिशीघ्र पूरा कर लें। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। ये बैठक में एक तो सभी लोगों को खासतौर पर जो सीएम हेल्पलाइन है उस पर फोकस करने हेतु निर्देशित किया गया है। सीएम हेल्पलाइन के जितने भी प्रकरण पेंडिंग हैं वो सब प्राथमिकता पर निपटाए जाएं। लोक सेवा गारंटी में जितने भी प्रकरण हैं उनमें कोई भी समय बाह्य प्रकरण ना हो। अगर समय बाह्य कोई प्रकरण जाता है तो हमारे द्वारा पेनल्टी लगाई जाएगी। ये सभी लोगों को निर्देशित किया गया है। अंतर्विभागीय समन्वय वाले जितने भी मुद्दे थे उनको सबको भी रेखांकित किया गया है। और खासतौर पर एक हमने इंस्पेक्शन ऐप बनाया है सुशासन नाम से। उसमें लगभग आज जो मैंने रिव्यू किया था कि पिछले सप्ताह में लगभग 122 के आसपास इंस्पेक्शन हुए हैं। जो विभाग इंस्पेक्शन नहीं कर रहे हैं उनको भी इंस्पेक्शन करने हेतु निर्देशित किया गया है और इंस्पेक्शन और ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण बने। और ख़ासतौर पर जो हॉस्टल्स जैसी जो फैसिलिटीज़ हैं उनमें 100% निरीक्षण हो जाए, ये हम उस ऐप के माध्यम से सुनिश्चित करें। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य सचिव अनुराग जैन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू करें और विकास कार्यों में तेजी लाएं। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा तैयार रहें। कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया से चर्चा में बताया कि मुख्य सचिव ने अधिकारियों को कानून व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने और संचार में सुधार करने के लिए कहा। उन्होंने ये भी कहा कि नामांकन और बंटवारे जैसे विषयों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है और अधिकारियों को घमंड करने से बचने के निर्देश दिए गए। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। देखिए, आज मुख्य सचिव महोदय के द्वारा सभी मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टर्स की, एसपीज की और डिविजनल कमिश्नर और आईजीज की बैठक ली गई वीसी के माध्यम से। और उसमें उनके द्वारा खासतौर पर कानून व्यवस्था और गुड गवर्नेंस के ऊपर फोकस करने हेतु बोला गया है। कानून व्यवस्था से जितने भी संबंधित मामले हैं सब पे कड़ी नज़र जो है वो रखी जाए और सबसे कम्युनिकेशन भी रखा जाए और ख़ासतौर पर जो चिन्हित अपराध हैं, गंभीर अपराध हैं, इनकी समीक्षा अच्छे ढंग से करी जाए। ये मुख्य सचिव महोदय के द्वारा निर्देश प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा गुड गवर्नेंस के तहत जो सीएम हेल्पलाइन है, जो जनसुनवाई है या फिर नामांतरण बंटवारे जैसे जो विषय हैं उनको प्राथमिकता में लेने की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ सभी अधिकारियों को भ्रमण करने हेतु भी उनके द्वारा निर्देशित किया गया है कि जो इंस्पेक्शंस हैं, भ्रमण हैं जो है वो प्रॉपर होने चाहिए, जिससे कि फील्ड में सारी स्थितियां अच्छे तरीके से चल रही हैं, इसका फीडबैक भी हमको प्राप्त होता रहे। इसके साथ साथ जो कुछ सामूहिक मुद्दे हैं, जैसे कि जो खाद की उपलब्धता है वो प्रॉपर तरीके से हो, अच्छे तरीके से हो। जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं या जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनके लिए अगर कोई फैसिलिटेशन की आवश्यकता है, उनका अगर कोई काम में रुकावट आ रही है तो उसको प्राथमिकता के तौर पर सुलझाया जाए, ये निर्देश प्रदान किए गए हैं। इन सभी निर्देशों को जो मुख्य सचिव महोदय के द्वारा प्रदान किए गए, आज टीएल बैठक में सभी अधिकारियों को उनको कम्युनिकेट भी किया गया है और उनकी मंशा कर लोग इंदौर जिले में काम करेंगे। क्या जिस तरीके के ड्रग रैकेट भोपाल
एनकाउंटर न्यूज। अब लेंगे हर खबर की खबर।